देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। भाई चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, यानी अब एक बार फिर जनता का वक्त आ गया है और राजनेताओं के लिए बड़ा मुश्किल समय है, क्योंकि अब जनता उन राजनेताओं से अपने वोटों के जरिए जवाब मांगेगी। जी हाँ, जनता के पास वो अधिकार है कि 5 सालों में वो अपने वोट के जरिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े राजनेता, कोई भी कितना महान राजनेता हो, उसको जनता जवाब वोटों से देती है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के हांसी शहर में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, ये जानेंगे कि आखिरकार शहरों में विकास कैसा हुआ या फिर जनता को क्या उम्मीदें हैं, उनका राजनेता कैसा होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस शो का नाम है ये पब्लिक है बाबू, पब्लिक सब जानती है। तो चलिए पब्लिक से ही उनके मन की बात सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और ये देखते हैं कि भाई इन चुनावों में आखिर माहौल क्या है, मामला क्या है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो भाई इस वक्त हम हांसी में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी मार्केट दिखाई दे रही है, लोगों की चहल पहल नजर आ रही है। जहाँ दुकानदार हैं वहीं ग्राहक भी मौजूद हैं, यानी तालमेल से इंसानियत का ये जो व्यवहार है वो लगातार चलता है। तो चलिए आज इस बाजार में जानते हैं कि भाई लोकसभा चुनावों को लेकर क्या माहौल है, क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं। नमस्कार, कैसे हैं? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा ये बताइए भाई, अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब तो लोगों की होड़ लगी होगी आपको लुभाने के लिए, आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए। क्या माहौल लग रहा है? ऐसा है जी, अब तो बहुत दुनिया आ रही है, टाइम के टाइम काम तो हो नहीं रहा इतना यहाँ पर। हाँ, और बस यही बात है जी। अच्छा ये बताइए कि जो चुनाव के टाइम में वादे किए जाते हैं, फिर वही 5 साल का समय मिलता है, अभी पिछले सालों में क्या काम यहाँ हुए, क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या आपको उम्मीदें हैं? ऐसा है जी, पहले से तो कुछ ठीक हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ। काम हुआ है जी यहाँ पर शहर के अंदर। जो यहाँ के MLA साहब हैं, जो पिछले MLA साहब थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने कुछ किया है। हाँ जी, इन्होंने किया है जी, झूठ नहीं कहेंगे, इन्होंने काम किया है शहर के अंदर। अच्छा ये बताइए, वोट तो डालेंगे? जरूर डालेंगे जी, डालना भी चाहिए। डालना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब आपको क्या उम्मीदें हैं, जिनको भी आप वोट दें, XYZ जिनको भी वोट दें, क्या उम्मीदें हैं? आपका राजनेता, आपका सांसद इलाके का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ये काम करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, शहर का विकास करे, शहर का विकास करे जी। हाँ जी। अच्छा आप यहाँ दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक भी आते हैं, तो क्या लग रहा है कि महंगाई लग रही है या ठीक चल रहा है काम? महंगाई बहुत लग रही है जी, काम नहीं है, काम कम है पहले से। हाँ जी, हाँ जी। यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा आम आदमी के लिए जाहिर तौर पर होता है। हमारे साथ एक और बाबूजी हैं, उनसे भी जानेंगे। पहले ये बताइए, वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। देखिए आपके पास वो अधिकार है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आम आदमी को बात करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनके कान कैसे खुलेंगे। तो इसलिए आपको वो बात बोलनी चाहिए जिस बात के लिए MH1 न्यूज लगातार सड़कों पर घूम रहा है, और आपके दिल की बात, आपके मन की बात, जनता की बात उन बड़े राजनेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता अपने बढ़िया होना चाहिए, जो शहर का विकास करे, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, बहुत बढ़िया काम हो, ईमानदारी से काम हो, तो हम भी संतुष्ट होंगे उसी बात से, भाई हाँ भाई बढ़िया काम हो रहा है। क्या लहर लग रही है आपको? शहर में चुनावों को लेकर बात होती होंगी, लोग आते होंगे, चर्चा होती होंगी, किसके आने के चांसेस लग रहे हैं? क्या कुछ ऐसी फीलिंग कुछ आ रही है चुनाव वाली? यहाँ पर तो कोई ऐसी नहीं आ रही, अभी कोई ऐसी ना, अभी नहीं आई कोई भी, अभी शांति है बिल्कुल। अभी कोई जैसे हमारे कस्टमर रहते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं करता वोटों की, भाई हाँ भाई यहाँ क्या क्या माहौल है, कुछ है नहीं। जबकि वोट दूर नहीं है अभी तो, पर अभी वो माहौल नहीं है, अभी पता कोई आता है कोई बताता नहीं है कोई चीज़ का पता। लोग सस्पेंस रखना चाहते हैं कि जो होगा वो हम उसी वक्त बताएंगे जब वोट देने जाएंगे। हाँ, बाकी मेरा जो विचार है, हम तो भाई देखो जी, फिर भी दोबारा भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों लोग कहते हैं? क्यों? क्या दूसरे विपक्ष से आपको कोई उम्मीद ही नहीं बची है क्या? बची नहीं, लगती नहीं है मेरे को तो। ऐसा जी, और कोई लीडर भी तो नहीं दिख रहा, देना तो इन्हीं को पड़ेगा। अच्छा अगर आपको मौका मिला चुनावों में खड़े होने का, आप हो जाएंगे? ना जी ना, मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हूँगा। चलिए ये अपनी अलग बात है, और देखिए हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन चूंकि चुनाव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन चुनाव चूंकि गंभीर मुद्दा होता है और मुझे लगता है कि जनता को ये जवाब देना चाहिए। पंडित जी हमें मिल गए हैं, शुभ काम में पंडित जी मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। राम राम जी। राम जी, राम राम जी। अब ये बताइए कि चुनावों को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई जिम्मेदारी बहुत है, राम मंदिर भी बन गया है,
मथुरा की भी बारी अब कह रहे हैं, लेकिन इन सब से हटके एक आम आदमी होने के नाते कैसे आप देखेंगे कि चुनाव की लहर क्या है? राम जी की चुनाव है और सत्यता की विजय है, बस ये है। तो मतलब आपने इशारों में कह दी सारी बात। सारी अब कह दी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सही बात है। और भाई वाकई है, इशारे अपने में। जी आप वोट देते हैं सर जी? हाँ जी देते हैं जी। ये बताइए, क्या शहर में ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि बदलनी चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि हाँ बदली हैं? हाँ जी बदली तो हैं कुछ, पर इतना लगा नहीं है। व्यापार बहुत मंदे हैं, मतलब ये हमारे को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। 5, 7, 10 साल पहले व्यापार बहुत अच्छा था, पता नहीं व्यापार मंदे का कारण क्या है। अच्छा, तो आपने ये 10 साल क्यों एकदम बात अपने 10 साल क्यों गई? 10 साल जबकि बीजेपी सरकार आई है। जब का बहुत मंदा है मार्केट में, आर्थिक बहुत मंदा है, लोग व्यापार जीएसटी से परेशान है? परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत तंग कर रखा है व्यापारियों को। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि लोग तो ये कहते हैं कि भाई, लोग ये कहते हैं कि आप इधर ही आ जाइए, आप बीच वाली बात ही मत छोड़िए, आप इधर हमारी तरफ ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। अच्छा, ये मार्केट के प्रधान हैं? चलिए भाई, आज मैं कह रही हूँ, आज पकड़ में आ गए दोनों लोग, आज मार्केट के बारे में भी जानेंगे। जी बताइए, क्या चुनाव को लेकर लहर चल रही है? नमस्कार मैडम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह है जी, व्यापार भी सही है, सब कुछ सही है। जो थोड़ी बहुत जीएसटी की चोरी कर रहे थे या सही काम नहीं कर रहे थे, उन्हीं को थोड़ी तकलीफ है। बाकी अच्छा, तो मतलब आप इनको तकलीफ कह रहे हैं? मैंने किसी का, ये व्यापारी भाई है, सारे व्यापारी भाई हैं। हाँ जी। जब से बीजेपी सरकार आई है, देश हित के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत बढ़िया चल रही है, ना कोई जाति ना पाती। पिछली बार भी हमने एमपी का इलेक्शन जितवाया था विजेंद्र जी को। हमने विजेंद्र जी को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो आए, मोदी के दम पे वो जीते। अब वो चले गए, कोई बात नहीं, वेलकम, जहाँ मर्जी जाएं। अब रंजीत जी आए हैं, हमारा शहर से पूरा भरपूर सहयोग है उनके साथ। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं जुड़े हुए, एक आम आदमी के नाते, हिंदुत्व के नाते। और उन्होंने, बीजेपी वालों ने बहुत बढ़िया काम करे। चलो 1-2 काम हो भी गए, गलत हो भी जाते हैं, कोई ये नहीं अभी मैं सही हूँ या आप सही हो, सबसे हो जाते हैं। हास्य से पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है। हास्य या पूरा हिंदुस्तान ही जो है हिंदुत्व के साथ। आप पहले बता दो, मुझे कार्यकर्ता तो नहीं हो? ना, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। हमने इस कांग्रेस सरकार में भी पूरी मदद करी पहले, क्योंकि उस टाइम बीजेपी का नहीं था। जब तक कोई पार्टी दूसरी ना है ना, तब तक पता नहीं चलता बेस्ट कौन है। अब आप दोनों में कंपैरिजन किसी में कर लो, जब तक ये है तो बेस्ट है, जब दूसरा कोई आएगा उसका पता चलेगा कौन बेस्ट है। अब बीजेपी आई, बीजेपी आज की डेट में सबसे बेस्ट चल रही है। हम तो कहते हैं 400 पार, 450 पार होनी चाहिए इस बारी। हमारे को तो पता नहीं फिर व्यापार क्यों मंदा हो गया। अगर बीजेपी आनी चाहिए तो व्यापार चलना चाहिए, हमारे को सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। आर्थिक मंदा नहीं आना चाहिए। जो बेचारे ये गरीब हमारे भाई हैं, जो हमारे शॉप पे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, महीना 2 महीने में काम चलते हैं, फिर इनको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि आर्थिक मंदा है, व्यापार नहीं चल रहा। हमारे को सरकार ये थोड़ी कहते हैं हम ये सरकार को बनाएंगे तो ये चलता रहे काम। मैं तो कहता हूँ हर किसी का पेट भरा जाए, पर इंसान ये देखते नहीं। ये पशु हैं जो बेचारे रोडों पे धूक रहे हैं और ये दावे करते हैं हमने गौशाले बना दी, फलान कर दी। गलत है, धक्के से दिखावा नहीं करना चाहिए मैडम। पशु बेचारे, हर बच्चे जो स्कूल में जाते हैं या बड़े लगा लो, एक ना एक बेचारा उनकी चपेट में आ जाता है। तो ये कहते हैं सरकार कोई भी बने, पर हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए। बगैर रोजगार के लिए पता क्या, जिनका रोजगार बेचारा नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार टैलेंटेड पर्सन है तो उसको रोजगार मिल रहा है। मेरी बात, अगर जो हो गए 10वीं फेल, उसको क्या रोजगार मिले? वो रिक्शा चला रहा है। एक मिनट, आज तक 10वीं फेल वाले काम नहीं कर रहे थे? तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे क्या? जबकि ये जीएसटी आए, 10वीं पास चाहिए, +2 चाहिए, फलान लिए। अभी पैसे चढ़ा दो, अभी नौकरियां लग जाएं 2 मिनट में। इस सरकार में नौकरी बिना पैसे के मिली है। मामला थोड़ा सा, मामला जरा गंभीर सा होता नजर आ रहा है मुझे जरा से। जो मैडम जो 10 साल बीजेपी के, 1 मिनट, 10 साल जो बीजेपी के आए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मिली है। टैलेंटेड मजदूर का बेटा, मजदूर की बेटी, कोई भी गरीब आदमी अपने दम पर टैलेंट के हिसाब से ऊपर नौकरी चली है। आप वोट दोगे? किसको? किसी को भी? बीजेपी को देंगे। देंगे ना? देंगे। तो बस जब आप वोट देंगे, आपका अधिकार, ये बताए क्या पूछूं, आप वोट देंगे? हम देखेंगे जी। सही नहीं चलते, रोजगार लोगों को नहीं मिलता, हम नहीं बताएंगे किसको देंगे वोट। अब आप देख लो, जिसकी लहर होएगी उसको देंगे वोट। ये तो जनता की बात है, जनता जवाब नहीं देगी तो क्या होगा? आप ये बताइए, वोट देंगे? हाँ, वोट जरूर देंगे। ये बताइए कि क्या कुछ बदलाव आपने देखा इतने समय में, और अगर जो बदलाव नहीं हुआ तो ये मौका आपके पास आया है अपना अधिकार दिखाने का, क्या उम्मीदें हैं, क्या सोचकर वोट देंगे? ऐसे जी इलेक्शनों के बारे में अपने को ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
वोट तो देंगे? हाँ हाँ वोट देंगे, जहाँ मेरे पापा कहेंगे वही वोट देता हूँ। पापा जहाँ कहेंगे वोट देंगे? बिल्कुल। तो खाना वही खाते हैं जो पापा कहते हैं? खाते हैं। क्या बात है भाई, ये हिंदुस्तान है वाकई, जहाँ घर के बड़े कहते हैं वहाँ आज भी रिवायती तौर पर लोग वोट देते हैं। और बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि पापा जहाँ कहेंगे, तो यानी आज भी घर में पिताजी की चलती है, फादर की चलती है, और घर के जो सरदार हैं वो जिनको कहेंगे। और आप बस लड़िएगा नहीं, मैं आप दोनों को यकीन जानिए, आप दो भाइयों जैसा प्रेम मुझे कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा वाकई। हमको इस चीज की ना समझ है, क्योंकि हम अगर राजनीति में आपस में लड़ बैठे हैं, वो गाना नहीं बना हुआ मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। आप दोनों को ना हांसी से विपक्ष में आमने सामने खड़ा होना चाहिए। इतना शानदार आप दोनों का बोलना भी है। हम आपस में नहीं लड़ेंगे गौर सरकारें करके, ये सरकारें इकट्ठी होती हैं, एक ही रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, हमारे को भिड़वा देते हैं, भाई तू बीजेपी का है, तू कांग्रेस का है। हाँ, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। समझदार है, बहुत समझदार है। अब अपनी समझदारी से वोट देंगे। क्या बात है भाई, ये बड़ी बात है। ये तो चलता रहेगा, ये वाकई मैं वही कह रही हूँ, ये बहुत चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद राजनीति इसी का नाम है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है। आगे हम चलते हैं। अपने शहर में जो काम हो रहा है उससे खुश हो? हाँ हाँ खुश हाँ मैडम। आपको महंगाई जैसी कोई चीज़ नहीं लगती? नहीं कौन लग हाँ हाँ, तो बस इतना ही तो जवाब देना था। चलिए कोई बात नहीं। बाबूजी ये बताइए, आप वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। आपके शहर में तो माहौल मुझे बिल्कुल अलग ही लगा, भाईचारे का माहौल है मैडम, ऐसे ही चलता रहता है ये तो। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि लोग हंस रहे हैं और अपने मन की बात, विपक्ष की दो अलग अलग बात है लेकिन फिर भी दोनों के हाथों में हाथ। आप देखिए जबरदस्ती है। चलिए ये बताइए, आप शहर में क्या माहौल देख रहे हैं, क्या बदलाव आपने देखा, किसकी आपको लहर ज्यादा लग रही है, क्या कुछ चल रहा है? यहाँ तो मैडम मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? आप भी? बिल्कुल, पोलिंग होने ही मोदी के नाम पे वाली है और किसी के नाम पे नहीं, मोदी के नाम से पोलिंग होगी। क्यों ऐसा है? जो भी सांसद यहाँ से जीतेगा, जाहिर तौर पर भाई प्रधानमंत्री का एक चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश का गौरव बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनतें भी सामने आई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर उनके अलावा कोई भी कैंडिडेट सामने आता है या कोई भी चेहरा सामने आता है, उसमें कौन सी खूबी होनी चाहिए जो उस पद पर विराजमान हो सके? मैडम हम ये देख रहे हैं देश के लिए काम कौन कर रहा है। आप 2014 से पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, देश के लिए आप हमारी विदेशों में हमारी कितनी इज्जत होती थी हमारे देश की। या कोई भी मुद्दा आप पकड़ लीजिए, आप चारों तरफ देखेंगे देश के विकास के लिए इन्होंने काम किया है। आप नितिन गडकरी का काम देख लीजिए, उन्होंने रोड के ऊपर कितना काम किया है। और हमारे खट्टर साहब देख लीजिए, उस 2014 से पहले पर्ची और खर्ची चलती थी। अब मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब कोई सफाई कर्मचारी है, कोई जिनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नौकरियों में। आपको और क्या चाहिए? मैं आपको कम से कम 6 से 7 एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं जो मेरे कस्टमर हैं। किसी का पिता सफाई कर्मचारी है, कोई रेडी लगाता है, उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए यही तस्वीर है, हालांकि यहाँ मार्केट है और जब बात होती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन चलते चलते ज़रूर बात करेंगे। सर वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। क्या लहर लग रही है चुनाव की लहर तो बीजेपी की है जी। ट्रैफिक हमें नहीं रोकना है, हमारा काम जो है वो ट्रैफिक रोकने का नहीं है, बल्कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आप सबकी राय, आप सबकी बात चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचे, ये हमारी मुहिम है जी। मैडम हमारा तो वोट हमेशा से बीजेपी के लिए, मोदी के लिए रहा है हमेशा से ही। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है शायद ही कोई कर सकेगा और शायद ही किसी ने किया हो, तो हमारा वोट तो हमेशा बीजेपी के साथ रहेगा। ये बताइए कि अपने शहर का नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो भी कैंडिडेट जीते, ये तो आपका वोट बताएगा, ये तो आपकी ताकत है, तय करेगी क्या खूबी होनी चाहिए एक राजनेता में, एक सांसद में, कि वो इलाके का, उस क्षेत्र का कैसे विकास करे, उसमें क्या खूबी हो? उसमें बस सबसे मेन बात ये है कि उसको रोजगार देना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है सिर्फ एक रोजगार की। देखो हमारे देश को बाहर से स्ट्रॉन्ग मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कर दिया, आपको भी पता है। एक्सटर्नल हमारे कंट्री स्ट्रॉन्ग है। अब आर्थिक विकास भी देखो बढ़ रहा है, हर चीज़ ही बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है देश में, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी की सरकार अगर अगले 5 सालों तक और आ गई तो हमारे को उसके बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि विकास चाहिए। बड़ी बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यही एकजुटता है, अगर अपने देश में एकजुटता है तो मुझे लगता है कि कोई भी बाहरी ताकत कभी भी हमें तोड़ दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ और यहाँ मार्केट के बड़े लोग हमें, ये देखिए ये लोगों का प्रेम है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
जिस तरीके से यहाँ पर भाईचारा मुझे देखने को मिला, भी ये वही साहब हैं जो दो लोग आपस में अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन जब बात इंसानियत की, प्रेम की, मोहब्बत की आती है तो हम सब भारतवासी एकजुट हैं और यही भारत की मजबूती है। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। अपने शहर में जो कुछ हो रहा है उससे खुश है? काम कारोबार ठीक चल रहा है आपका? चल रहा है। खुश हैं आप? खुश है। घर परिवार में सब ठीक? महंगाई सब निभ रहा है? ठीक है जी। बस यही तो जानना था भाई। एक नागरिक का खुश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं ताई जी मुझसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी। राम राम जी। राम राम। अच्छा ये बता दो, वोट दोगी? हाँ देवांगे देवांगे। यूँ बताओ कि जब आप अपने शहर में देखती हो, इतने सालों से आपने देखा होगा, वोट भी दिए होंगे, कुछ बदलाव लगे? कुछ अच्छा काम हुआ? खूब बढ़िया हुआ बेटा, देवांगे। बढ़िया हुआ? हाँ खूब बढ़िया हुआ से। अच्छा ये बताओ कि आगे जो आप वोट देने जा रही हो, क्या सोच के दोगी कि भाई ये काम होना चाहिए? इसलिए काम तो बेटा सारी जनता मांग गयो है, काम तो अनपढ़ हूँ तो क्या है बेरा को नहीं। आप ये मत कहिए आप अनपढ़ हैं। आपके हाथ में जो आपकी वोट की ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। और महिला होना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ठीक से। ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब जिस तरीके से, चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। अब चूंकि बाजार है तो जाहिर तौर पर सब तरह के कस्टमर्स भी यहाँ मिलेंगे, दुकानदार साहब भी यहाँ पर हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सी दुकान है। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जय बजरंगबली, क्या बात है। यहाँ दर्शन हमें हो गए हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर है, खाटू श्याम बाबा विराजमान है, माँ शारदे विराजमान है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। वोट देंगे? वोट देंगे जरूर। अच्छा ये बताइए, क्या लहर लग रही है इस शहर में चुनावों को लेकर? लहर तो बीजेपी की है। अच्छा, आपको लग रहा है? एमपी में तो बीजेपी है। हाँ चलिए ये बताइए कि क्या विकास हुआ पिछले टर्म में? जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे, वो पूरे हुए? हाँ लगभग पूरे किए हैं, मोदी जी ने पूरे किए हैं लगभग। हाँ आप आगे भी उन्हीं को मौका देंगे? उन्हीं को देंगे। देश का नाम उन्होंने बहुत रोशन किया है, आगे कर भी रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं वो। तो मोदी जी के सिवा कोई है भी नहीं, विपक्ष तो है भी नहीं आज के टाइम में, आपस में लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कमी शायद यही है कि कोई एक बड़ा चेहरा जो लोगों को तलाश है, उसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं खलिश है। जी बाबूजी नमस्ते, राम राम। वोट देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल जरूर देंगे जी। और मैं एक बात आपसे पहले पूछ लूं कि आप कार्यकर्ता तो नहीं है किसी पार्टी के? चलिए तो फिर ये बताइए कि क्या कुछ महसूस हो रहा है आपको? क्या लहर क्या चल रही है? लहर मोदी जी की है जी। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। आज तो कोई काम हुए भी नहीं है इतने जो काम अब हुए हैं। सब हम तो जो भी देखते हैं हमारा सब काम अच्छा लगा। बदमाशी भी खत्म हो गई है, सड़कें बनी हैं सारे शहर की, आज तक देखी नहीं थी हमने जो बनी है। हाँ बिल्कुल, पार्कें बनी हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है जी। लेकिन हमारे साथ अंदर हमें कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। ठीक है, वोट देंगे आप? हाँ जरूर देंगे, पर है नहीं हमारा यहाँ पे। कहीं पर भी है चुनाव? तो पूरे देश में है। हाँ जी श्योर। अच्छा ये बताइए, आप तो चूंकि महिला हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को भी संभालती होंगी, किचन आप संभालती हैं, बाहर की चीजें भी देखती हैं, क्या बदलाव आपको लगा देश में हुआ? हाँ जी बहुत लगा। यस। कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं आप बहुत? हाँ जी। हाँ सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ाम को लेके। हाँ और क्या। अच्छा मतलब क्या चेंज लगा? मैं तो एग्जाम नहीं देती इसलिए मैं नहीं कह सकती। बस यही कि भी हाँ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो लग रहे हैं जॉब, ऐसा नहीं है कि भी पैसे दे के लग रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है? हाँ मतलब पारदर्शिता आपको महसूस हो रही है? हाँ जी। खुश हैं आप सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सोचा हुआ है निश्चित किसको वोट देना? हाँ जी। उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें क्या हैं जिसको भी आप वोट देंगे उससे क्या उम्मीद है कि भाई ऐसा होना चाहिए इसीलिए हम वोट देंगे? एग्ज़ाम का सिस्टम थोड़ा और मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप बताइए, महंगाई कोई लगती है आपको? वैसे तो आप शॉपिंग करने आई है, कहाँ ही महंगाई है, मज़े आ रहे हैं? हाँ नहीं, अभी अपने घर आए हुए हैं तो मम्मी ने बोला कि भाई बच्चों के लिए कुछ लेके आओ, छुट्टियाँ चल रही हैं। मम्मी के कैश पे ऐश हो रही है? हाँ जी, मम्मी के पैसों पे हो रही है अभी शॉपिंग। ये अच्छी बात है ये तो। अच्छा ये बताइए कि अब महिला होने के नाते क्या, जैसे कुछ लोग कहते थे महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो आप अकेले ट्रैवल कर लेती हैं, सुरक्षित फील करती हैं? जी मैं अकेले आती जाती हूँ, झज्जर से हाँसी, हाँसी से झज्जर, मतलब वहाँ पे भी झज्जर में भी मैं अकेले घूमती फिरती हूँ, ऐसे कोई डर। ये पहले से था या अभी कुछ सालों में आपको महसूस हुआ, जैसे कि लोगों का कहना है?
पहले इतना कम था लेकिन अब ज़्यादा है कि लेडीज़ हैं सुरक्षित। महिलाओं के लिए जो सुविधाएं देने की बात कही जाती हैं वो आपको लगता है कि उनको मिलती है? हाँ, काफ़ी तर है। हाँ जी, काफ़ी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बस वोट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये भारत का और हिंदुस्तानियों का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दीदी, थैंक यू सो मच। और ये बड़ा पर्व है और इस त्यौहार को मनाने के लिए हर हिंदुस्तानी को अपने वोट का, अपनी पावर का, अपनी नागरिकता का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि सवाल कोई भी हो, जवाब सिर्फ एक है और वो जवाब ये कि जनता जब ईवीएम पर बटन दबाती है, वो किसी भी पार्टी का बटन हो, उसको दबाकर वो अपना जवाब ज़रूर देती है। और जो सवाल कई बार मन में रह जाते हैं वो सारे सवाल मतगणना के दिन रिजल्ट के तौर पर सामने आते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं यहाँ मार्केट में, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते दीदी। नमस्ते। वोट देती हैं आप? घबराइए नहीं, मैं सिर्फ एक दो बात पूछूंगी आपसे। हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जब इस शहर में रहती हैं तो बदलाव महसूस हुआ? बदलाव तो काफ़ी में वो है, हो चुका बदलाव। अच्छा ये बताइए, महंगाई लगती है आपको? नहीं लगती? नहीं, महंगाई नहीं लगती। आपको नहीं लगती? बिल्कुल, हाँ सही बात है, पति ने कमाना है, हमने उड़ाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई तो वैसे ही है जैसी पहले थी। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी महंगाई हुई है, महंगाई पहले भी ऐसी थी और अब भी वैसी ही है। अच्छा बताइए, सुरक्षित फील करती हैं आप? बहुत ज़्यादा। इसी तरह से लोग धीरे धीरे मिलते जाते हैं, हम बात करते हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। वोट देते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, दो खूबसूरत सी बेटियों को आप शॉपिंग कराने लेकर आए? अच्छा ये बताइए, क्या बदलाव लगा आप कहाँ पे? चुनावों को लेकर? क्या माहौल है, कितने सालों में क्या चेंज लगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले चुनावों के नतीजे जब आएंगे उनको लेकर? अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है। आप जिसको भी वोट देंगे, सोचा हुआ होगा आपने किसको वोट देंगे? तो नाम ही चल रहा है, बस मोदी का नाम है, बस मोदी को ही देंगे। ऐसा क्यों? क्या विपक्ष में वाकई कोई आप मौका नहीं देंगे तो कैसे आएगा विपक्ष? कोई है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तकलीफ का विषय है। लेकिन ये बताइए कि इतने सालों में आपने जो भी हमारे टर्म्स गुजरे हैं और जो भी आपके शहर के, आपके इलाके के राजनेता हैं, उन्होंने काम किया? हाँ, बहुत अच्छा काम किया, देखो सारा दिख ही रहा है काम। हाँ हाँ, बहुत खुश है। अच्छी बात है और इसी तरह खुश रहिए। एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसके लिए उसकी खुशी, उसका परिवार, उसके बच्चे और जो जीवन यापन है उसका तरीका मायने रखता है। इसी तरह से लगातार ये सफ़र भी आगे चल रहा है और हम बाज़ार में घूमकर, यानी हम हिसार लोकसभा क्षेत्र में हैं लेकिन हांसी की मार्केट में हम मौजूद हैं। कुछ और अच्छे अच्छे चेहरे, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार सर जी। आप तो बिल्कुल ऊंचाई पर पहले से तैयार होके बैठे हैं एकदम। बिल्कुल, मोदी साहब को ऊंचा लेके जाना है तो ऊंचा बैठना ही पड़ेगा। आपने तो जवाब पहले ही दे दिया। अच्छा ये बताइए, व्यापारी होने के नाते क्या कुछ महसूस होता है, कुछ अड़चन, कुछ संकट, कुछ परेशानियां बहुत सारी नीतियों के कारण आपको आई? नहीं, खट्टर और मोदी के होते हुए कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं नहीं, पक्का? बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। आगे हमारे को कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, कौन कैंडिडेट है, चौटाला है या कोई भी हो, हमारे तो सिर्फ ओनली मोदी। ऊंचाई पर ही नजर है आपकी, बिल्कुल जो टॉप पर है। बिल्कुल जी, बाकी और साहब बता सकते। नहीं, साहब भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, सब बताएंगे। वोट तो आप भी, आपका वोट भी उतना ही मायने रखता है जितना साहब का वोट मायने रखता है। जी साहब जी, बैठ जाऊँ मैं यहाँ? हाँ चलिए, क्या बात है भाई। हाँ, ठंडी हवा का झोंका। जी अब बताइए कि क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ही है, लग ही रहा है, कॉन्फिडेंस है और कन्फर्म है भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये बताइए, वाकई आपने चेंज देखा शहर में? हांसी शहर की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं बहुत से शहरों में होती हैं, क्या उनका निवारण पिछले टर्म में हुआ? बिल्कुल हुआ। हमारे एमएलए विनोद बैना जी, उन्हें सारी प्रॉब्लम सोल्व की हैं। हांसी के अंदर काफ़ी विकास कर रहे हैं, काफ़ी योजनाएं उनके पास और बहुत अच्छा चलते हैं। तो ये जो चुनाव अब लोकसभा के हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए या फिर तय करने के लिए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या देश का मान सम्मान इसी तरह से बढ़ेगा जो भी आएंगे? मान सम्मान तो मोदी साहब ही है, इससे ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। आम नागरिक हम उनकी सोच यही है। मेरे को समय पर वोट देने जाइएगा और क्योंकि आपके वोट की ताकत ये है जो शायद उनके पास नहीं है, वो आपसे मांगने आते हैं, उस समय आप उनके लिए देवता का काम करते हैं, वो आपके दरवाजे पर आते हैं। वोट डाल लेंगे, जरूर डाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
कुछ और महिलाएं हमें दिख गई हैं खूबसूरत सी, क्या बात है। आप तो बिल्कुल, हाँ हाँ, नमस्ते जी, राम राम जी। नमस्ते। वोट देती हैं? हाँ जी देती। अच्छा ये बताइए कि इतने सालों में क्या चुनाव को लेकर, अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो ये बताइए कि शहर में बदलाव नजर आया? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत इतने सालों में अच्छी सड़क हुई हो या क्या कुछ हुआ हो? कुछ हुआ। अच्छा ये बताइए, बच्चे हैं? क्या करते हैं? बच्चे हैं, एक लड़का तो मेरा CSC सेंटर करता है। अच्छा, तो रोजगार को लेके भी संतुष्ट हैं? काम मिला सबको? आप बताइए, एक महिला होने के नाते महंगाई को लेकर चिंतित हैं, अच्छा हुआ, खराब हुआ, आने वाले समय में क्या उम्मीद है? बस अच्छा, अभी भी चल रहा, आगे बेस्ट होगा। जब मोदी जी है तो सब बेस्ट ही होगा। उम्मीद पे दुनिया का। हाँ ये बात तो है। आप पूरा भरोसा करती हैं? मोदी है, अभी इतना सुधार किया है तो आगे भी मोदी करेंगे। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? जैसे एक महिला होने के नाते हमारी बेटियां भी घर में होती है, वो पढ़ने भी जाती हैं, टाइम बे टाइम लौटती भी हैं। पहले से बेस्ट है, पहले से सही है। मतलब पहले इतना वो नहीं था, मोदी आने के बाद है, आगे और होगा जब तक मोदी हैं। मौका देना चाहते हैं? हाँ यस। क्या बात है। और कहा जाता है कि भाई नारी जननी जिसका साथ दे दे, जिसकी पीठ पर हाथ रख दे, उसकी सफलता को कौन रोक सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वाकई यहाँ की जनता भी कह रही है, जो भरोसा दिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए लगातार हम इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। चुनाव नज़दीक है, बाजार में लहर भी है। आपने देखा भी कि किस तरह से लोग हंसते खेलते इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत उत्साह भी लोगों में हमें नज़र आया है। और इसी तरह लगातार लोगों की राय भी हम जान रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँसी में आखिरकार विकास को लेकर लोगों की क्या सोच है। बाबूजी आ जाऊँ आपके पास? नमस्कार। अरे वोट तो देते होंगे? किसको वोट दिलवाओगे आप? नहीं, हम क्यों दिलवाएंगे, आप बताइए किसको वोट देते हैं आप? बिल्कुल मोदी को देंगे जी, और चाहिए भी है देश के लिए। अगर हम देश की भलाई चाहते हैं तो मोदी को ही बनाना चाहिए हमें। अच्छा, आपने बदलाव देखा अपने शहर में पिछले टर्म में, पिछले सालों में? हाँ पहले की कंपेयर बहुत अच्छा शांति है। पहले गुंडागर्दी थी हमारे हाँसी शहर के अंदर, अब हम शांति से, हर दुकानदार जो बड़े शांति से काम कर रहे हैं। तो आप को ये बदलती हुई तस्वीर नजर आई है। अगर हम बात करें आने वाले चुनावों में जो भी कैंडिडेट यहाँ से उठता है, उससे क्या उम्मीद है आपको? देखिए कैंडिडेट से उम्मीदें तो कभी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं जी, किसी की भी है, ठीक है। और फिर भी हम ये चाहते हैं थोड़ा सफाई की तरफ थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा हमें, ऐसा पहले। बट हम संतुष्ट हैं अभी तक मोदी के कार्य से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लोगों के चेहरे पर जब संतुष्टि का भाव आ जाता है तो ये वाकई माना जा सकता है कि हाँ काम हुआ है, तभी लोगों के मन में संतुष्टि का भाव आता है। लेकिन ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आखिरकार जब आने वाले समय में वोट दी जाती है, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या सच में जैसा लोग कहते हैं तस्वीर वैसी ही बनती है या उससे उलट, ज़बान पर कुछ और मन में कुछ और होता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं बाजार में, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्राहकों से भी हम बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी, व्यापारी वर्ग से भी हम बात कर रहे हैं, आम लोगों से हमने बात की, बहुत सारे बातें हमारे सामने आई है। सर जी हमारे साथ है। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये बताइए वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लहर लग रही है शहर में हाँसी में? मोदी। अच्छा, बिल्कुल एक तरफा आपने सब लोग जवाब दे रहे हैं। मोदी की। तो बदलाव लगा? हाँ बहुत। या आप भी सबकी तरह के जिधर बह रही है धारा हम भी उधर बह लेते हैं? बहुत है। सोच समझ से, अपनी सोच समझ से कुछ मोदी, सारा रिजल्ट एक ही मोदी। अच्छा, कई जगह लोग ये कहते हैं व्यापारी परेशान हैं, बहुत सारे नियम ऐसे आ गए हैं, आप क्या कहेंगे? जो शुरू से ही रो रहे हैं वो रोते ही रहेंगे, जिनको रोने की आदत है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदा हो या कुछ, राखी भी है, सब कुछ है, सब काम अच्छे है। क्या बात है, बहुत ही सुखद बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और चलिए देखिए, ये तो हाँ बिल्कुल भाई, अंकल जी से भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि देश का एक एक नागरिक, एक एक वोट, एक एक नागरिक की राय बेहद महत्वपूर्ण है। और MH1 न्यूज़ की हमेशा ये मुहिम रही है कि हम आम आदमी के पास जाकर ये जाने कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं उनके मन में जो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। उनका निवारण भी अगर इस चैनल के माध्यम से होता है तो ये हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी बाबूजी नमस्ते, राम राम। नमस्कार। ये बताइए कि क्या कुछ
हांसी के इस पूरे परिवेश को देखकर, चाहे विकास की बात कर लें, चाहे किसी कैंडिडेट की बात कर लें, क्या कुछ महसूस किया? महसूस ठीक हो रहा है, बढ़िया वैसे ऐसी लग हाँ ठीक। बदलाव हुआ शहर में कुछ? हाँ बदलाव है। अब चूंकि देखिए लोकसभा के चुनाव है, सांसदी के चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है कैसा एक सांसद होना चाहिए जो इलाके में विकास करे या क्या कुछ करे? काम तो करना चाहिए, जो वोट देता है इसी वास्ते देता है, काम अच्छा हो, यही सोचता है। होता है, आपने इतने साल वोट दिए हैं, हुआ? अब तो हो रहा है। हाँ कुछ हो रहा है। हाँ रोड अच्छे बन रहे हैं, सब काम ठीक हो रहे हैं वैसे। ऐसे आने जाने में परेशानी नहीं होती? हाँ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बस बस। चलिए क्या बात है। और मैं कह रही हूँ कि अच्छे काम हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। एक और सर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है? वोट चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वोटों का अधिकार देने का वक्त आ गया है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट सा और गौरवान्वित सा महसूस होता है कि हम कुछ हैं, हमारा वोट काम करता है। हाँ जी हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, कैसी लहर लग रही है? लहर बहुत बढ़िया है जी, बीजेपी की है। तो आपने काम देखा जाहिर तौर पे मार्केट में, बहुत लोगों ने कहा कि बदलाव महसूस हुआ, आपको हुआ? हाँ जी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। शहर में बदलाव महसूस हुआ? हाँ जी। पर महंगाई, रोजगार, ये तमाम बड़े मुद्दे अब आम आदमी के लिए होते हैं। देखो जी महंगाई तो आमदनी के साथ ही महंगाई ज़्यादा होती है जी। अब मास्टर है जैसे पहले 2000 रुपये लेते थे, अब लगा लो 80,000 रुपये, तो महंगाई तो होनी है जी। मुद्दा तो वो है। ये तो कमाल की बात कह दी, कमाल की बात कह दी कि भाई आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये स्वीकारना बड़ी बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने कहा। और अब उम्मीदें भी आने वाले समय में भी इसी तरह की उम्मीदें? हाँ जी बीजेपी की। हाँ जी। चलिए ठीक है, जब ठान लिया है तो फिर पीछे क्या हटना है। तभी तो कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और लोगों ने यहाँ ऑलरेडी ठान लिया है कि उनको क्या करना है, किसको वोट देना है, क्योंकि ये जनता की ताकत है। जनता जिसको चाहे स्वीकारेगी, जिसको चाहे नकारेगी, और ये फैसला होगा उस दिन जिस दिन वोट डाले जाएंगे, यानी 25 मई को यहाँ पर चुनाव हैं। और उस दौरान जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे, अपना वोट देंगे, तो ये बताएंगे कि भारत कितना सशक्त है, कितना मजबूत है। और राजनीति की बात जब आती है तो आम आदमी, ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है, और पब्लिक के पास हर बात का जवाब है। तो इन्हीं जवाबों को खोजने के लिए अगले शहर का रुख करेंगे, आपको अगले शहर ले चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग अपने राजनेता से, अपने सांसद से, अपने प्रतिनिधि से क्या उम्मीदें करते हैं, क्या कुछ चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज हांसी में इस मार्केट में जब हम पहुंचे हैं तो लोगों की राय बेबाक तरीके से सामने आई और लोग आपस में अलग मत होते हुए भी एकजुट नजर आए। ये बड़ी ताकत मुझे यहाँ लगी है। लेकिन MH1 न्यूज़ पर इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह की बात बेबाकी के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ ये शो जिसका नाम है ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। नमस्कार।